सज्जनों, एक बुढ़िया मैया थी और उनके मन में भाव था कि मैं भी कथा सुन लेती। बड़ा सुंदर कलश यात्रा जैसे निकला तो कलश यात्रा निकला। अब यहाँ तो केवल ताशा की व्यवस्था की गई, अपने राम शंकर ध्वनि कर रहे थे, एक छोटा सा बाजा चल रहा था। अब उस कलश यात्रा में किसी ने दिखावा में पटाखा की व्यवस्था कर दी। पटाखा अब सज्जनों, ये पटाखा जो भी पटाखा है ये बहुत पहले के समय में और लोगों के लिए था। जैसे आज मुकुल जी से बात हो रहा था तो मुकुल जी से हमने बताया कि पटाखा किस किस वर्ग के लिए है। अब ब्राह्मण क्षत्रिय सबके लिए नहीं है पटाखा। तो अब इसमें पटाखा की व्यवस्था हुई। जो ही कलश यात्रा निकला और तब तक किसी ने पटाखा पड़काया और बुढ़िया मैया के कान में शुद्ध हो गए। कुछ सुनाइए नहीं दे रहा, पूजन हो रहा है। अब 7 दिन तक कथा चला और कथा का जब विश्राम दिवस आया, पूर्णाहुति हुई, आज ही आचार्य जी ने व्यास जी के भगवान की जयकारा लगाई। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जो ही जयकारा लगा कि वही बुढ़िया मैया के कान के पर्दे खुल गए। कलश यात्रा निकला, बन पूर्णाहुति हुई, खुल गया। 7 दिनों तक बेचारी कथा नहीं सुन पाई। तो सज्जनों, जनमान करे भगत पुण्यम। हम बहुत सारा उपाय लगा देते हैं, लेकिन जब भगवान को नहीं सुनाना होता है ना तो कुछ न कुछ अपने तरफ से उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो श्रवणम यही एक मुख्य है जिससे हम कथा का रसपान करें। श्रवण इंद्रियों के माध्यम से बहुत लोग अवस्था ढल जाने के बाद भगवान की कथा सुनते हैं, लेकिन हम ही कह रहे हैं कि शक्ति रूप को मर्म न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। जिस जिह्वा से राम राम निकल रहा है यही दांत नहीं रहेगा तो लाम लाम, वो राम जो पहले पास थे वो लाम हो गए। इसलिए इन सब की अवस्था विशेष करके जब तक अपनी इंद्रियां काम कर रही हैं तब तक के लिए धर्म कार्य है। वृद्धा अवस्था बद्रीनाथ के लिए है, न कि हर जगह के लिए है। बद्री विशाला पूरी के लिए वृद्धावस्था है। जो यहाँ आत्मदेव ब्राह्मण गए हैं, अभी अजामिल बद्री का आश्रम में अभी जो भगवान देवासुर संग्राम में जिन्होंने मुचकुंद राजा वो अभी जाएंगे पुनः बद्रिकाश्रम भगवान से आदेश लेकर के। तो ये अंत समय बद्रिकाश्रम है। इंद्रियों का काम करना बहुत जरूरी है।